एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज देखेंगे कुंभ राशि की लव लाइफ 1 से 10 फरवरी तक कैसी रहने वाली है। आप लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी, ऑब्स्टेकल क्या आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आप लोगों के लिए एंजल का गाइडेंस क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। लास्ट में सिंगल्स के लिए देखेंगे। कुंभ राशि के जो मेरे व्यूअर सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सब हम देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ से अपने नाम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, DOBC भी देख सकते हैं। अगर कोई क्लैरिटी मिलती है, कोई गाइडेंस मिलता है तो मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए पहले एंजल की ब्लेसिंग से हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए एंजल्स की क्या ब्लेसिंग है, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड करें। एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है, उनकी लव लाइफ के लिए 1 से 10 फरवरी के लिए क्या गाइडेंस है। परफेक्ट टाइमिंग, रिकंसिडर, नो। तो यहाँ पर हो सकता है एक्वेरियस राशि के जो मेरे व्यूअर्स हैं कोई परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या फिर ख़त्म कर देना है, चीज़ें पॉजिटिव होनी है, तो उसके बारे में एक बार आपको कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार रिकंसिडर दोबारा से सोचना होगा इस रिश्ते में। तो आपको ऐसा लग रहा है ये रिश्ता बिल्कुल टोटली नेगेटिव हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये रिश्ता टोटली ख़त्म नहीं हो रहा है, आपको बस थोड़ा सा वेट करने की एनर्जी है इसमें। परफेक्ट टाइमिंग का आपको वेट करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपके मन में क्या थॉट चल रहे हैं उस रिश्ते को लेकर। आप सच में चाहते हैं जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, सच में क्या वैसा ही चाहते हैं, आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, उसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हैं। तो एक बार फिर से एंजल्स आपको बोल रहे हैं अपने रिश्ते के बारे में बात करिए। अगर आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा एक बार दोबारा से इस रिश्ते को एक मौका और देने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। तो चलिए देखेंगे आपकी फीलिंग देखेंगे। एक्वेरियस की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए 1 से 10 फरवरी क्या रहने वाली है। एक्वेरियस की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए, एक्वेरियस की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए। डेविल, 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आप काफ़ी सैड फील कर रहे हैं। तो हो सकता है आपके रिश्ते में प्यार नहीं, यहाँ पर मुझे लस्ट वाली एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपको कोई डिवाइन टाइमिंग का वेट है कि शायद चीज़ें अपने आप से ठीक होंगी। आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है। आप अपने पार्टनर के बारे में लगातार नेगेटिव सोच रहे हैं। कभी आपको ऐसा लगता है वो आपसे प्यार तो करते हैं, तो दूसरे पर लगता है नहीं नहीं ये प्यार नहीं है, केवल अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में। जो कोई ऐसी कड़ी है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। काफ़ी नेगेटिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अपने पार्टनर के लिए आपके मन में प्यार है, आपके मन में इमोशन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो चीज़ें आप भुला नहीं पाते हो। तो कभी कभी आप सैड हो जाते हो, उस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी नहीं है, आप लोगों की एक दूसरे ठीक से बात नहीं हो रही है। अगर आप कमिटेड हैं तो भी आप लोगों का रिश्ता बहुत ख़राब हो रहा है। आप उनके लिए लगातार नेगेटिव सोच रहे हो, आपके मन में उथल पुथल मची है इस रिश्ते को लेकर कि ख़त्म करना चाहिए। थर्ड पार्टी के कारण आप नेगेटिव हो रहे हो काफ़ी, और आपके पार्टनर उतना आपको टाइम स्पेस नहीं देते हैं जितना पहले दिया करते थे। तो अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ भी प्यार जैसी फीलिंग नहीं दिखाई दे रही है, केवल लस्ट दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आप लोग एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो ठीक से आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। लेकिन आप इसमें होपफुल हैं, आप चाहते हैं कि रिश्ता ठीक होगा, कभी ना कभी तो हमारा परफेक्ट टाइम आएगा और हमारा रिश्ता अच्छा होगा। तो आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट है। और देखेंगे एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए 1 से 10 फरवरी क्या रहने वाली है। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या रहने वाली है। हाई प्रीस्टेस, एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके रिश्ते में अट्रैक्शन ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, प्यार जैसी फीलिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर भी
कहीं ना कहीं वो भी इनिशिएट लेना चाहते हैं, लेकिन इस समय वो काफ़ी इगोइस्टिक हैं। हो सकता है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। एक सेल्फ मेड पर्सन आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, डोमिनेट करते रहते हो। तो कुछ आपके पार्टनर इस तरह से सोचने वाले हैं। आपको वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और आपको भी समझदार हो, लेकिन उनकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपके पार्टनर सोचते हैं कि आपकी वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उनको ऐसा लगता है इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है। पार्टनर को भी आपके ऐसा ही लगता है। तो आप केयरफुल हो, लविंग हो, सब चीज़ें सही हैं, लेकिन आप इस रिश्ते में स्पेस बना रहे हो। तो आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में आपसे कुछ दूरियां बना रहे हैं। तो इस रिश्ते को लेकर एक तरफ वो होपफुल भी होते हैं कि शायद चीज़ें ठीक करनी चाहिए, गलती उनकी है, तो काफ़ी एनर्जी भी फील कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करनी है, उनको क्लैरिटी चाहिए उनको। तो काफ़ी आपको पैशनेट भी हैं आपके लिए, रोमांटिक फील करते हैं। तो आपसे कहीं ना कहीं उन्हें चीज़ें ठीक करनी है। उनके मन में बार बार थॉट आ रहे हैं कि इस रिश्ते को ठीक करना चाहिए, सभी कुछ ठीक करना चाहिए। लेकिन हो सकता है आपने कभी उनको इस तरह से गलत शब्दों का प्रयोग किया है, जो वो उनके मन से वो बातें नहीं निकल रही हैं। तो कभी कभी आपके पार्टनर को लगता है आप बहुत सी लिमिटेशन बना रखी हैं अपने इस रिश्ते में, आप बहुत सी बाउंडेशन भी आपने बना रखी हैं। तो आप अपने इमोशन भी उनसे छुपाते हो। आपके पार्टनर फील करेंगे कि आप कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें उनसे छुपा रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर सोचते हैं आप काफ़ी मैच्योर हो उनसे। आपके पार्टनर छोटे हो सकते हैं और आप बड़े हो सकते हो। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में इसलिए बैलेंस नहीं बन पा रहा है, एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए चीज़ें ज़्यादा यहाँ ख़राब हो रही हैं। तो देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का। कुंभ राशि के व्यूअर्स का पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। कुंभ राशि, एक्वेरियस के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। एक्वेरियस के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन 1 से 10 फरवरी क्या रहने वाला है, क्या कोई वो एक्शन लेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस वक्त वो कोई भी एनर्जी फील नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते में। काफ़ी कुछ किया है लेकिन उनको रिजल्ट उनका नेगेटिव ही मिला है, तो इसमें कोई एफर्ट नहीं करना चाहते हैं। वो 2 चीज़ों में उलझे हुए हैं। हो सकता है आपके साथ और अपने कैरियर के बीच में उलझे हैं, या फिर 2 ऑप्शन है उनके पास। तो उनको ऐसा लगता है जो चीज़ें एक संग संभाल लेंगे, दोनों रिश्ते एक संग बैलेंस कर लेंगे, अपना कैरियर भी बना लेंगे और रिश्ता भी बैलेंस कर लेंगे। लेकिन वो बर्डन काफ़ी फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है इस समय। कोई भी डिसीजन वो ले नहीं पा रहे हैं, अपने आप को काफ़ी ड्रेन फील कर रहे हैं, और उनका मन बार बार पल पल आपके लिए बदलने वाला है। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, तो काफ़ी कंफ्यूज लग रहे हैं। अपनी एनर्जी को बैलेंस बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस समय कोई भी एक्शन आपका पार्टनर का नहीं दिख रहा है। तो ऑब्स्टेकल देखेंगे एक्वेरियस की लाइफ में, लव लाइफ में क्या ऑब्स्टेकल है, क्यों उनकी लव लाइफ इतनी ख़राब हो रही है, क्यों उनका रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। फूल, इंटीग्रेशन, माइजर। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अपने रिश्ते के लिए उस तरह से सीरियस नहीं हैं जैसे आपको होना चाहिए। आपके पार्टनर या फिर आप एक इस रिश्ते में अनमैच्योर मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप ज़्यादा फिक्र नहीं करते हैं, एक पर्सन सीरियस है तो एक सीरियस नहीं है इस रिश्ते में। तो आप लोगों को ऐसा लगता है आप लोगों का रिश्ता ज़्यादा आगे नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। तो आप लोग एक दूसरे को, कभी कभी आपको ऐसा लगता है आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, आप एक दूसरे की सब फीलिंग समझते हो, प्यार आप करते हो, आपके पार्टनर भी करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है हमें बहुत डिफरेंस भी हैं। आप लोग नदिया के 2 किनारों की तरह है जो कभी एक नहीं हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर में आपको कुछ कमियां नज़र आती हैं, आपको भी अपने पार्टनर में कुछ कमियां नज़र आती हैं। तो उसके चलते आप लोगों की बैलेंस नहीं बैठ पाता है। तो आप एक दूसरे को हमेशा मैनिपुलेट करते रहते हैं, चीज़ें ख़राब होती रहती हैं, एक दूसरे का व्यवहार आपको समझ में नहीं आता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर हर चीज़ में कंजूसी दिखाते हैं, जो चीज़ आप उनसे मांगते हो वो ला कर नहीं देते हैं। तो आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं इस एनर्जी में हो कि आप एक दूसरे का रिश्ता फिट नहीं बैठा है एक दूसरे के लिए। एक सीरियस है तो एक जॉली नेचर का है, तो ऐसे चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि हाँ इस रिश्ते में वर्क करना चाहिए, चीज़ें ठीक करनी चाहिए। तो इस रिश्ते में आपको थोड़ा सा कोई गाइडेंस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, या खुद से आप हील होंगे तो आपके पॉजिटिव विचार मन में आएंगे और आपको समझ आएगा कि इस रिश्ते में आगे क्या स्टेप लेना चाहिए। जब आप शांत मन से सोचेंगे तो इस रिश्ते के बारे में डिसीजन ले पाएंगे। तो सिंगल्स के लिए देखेंगे, सिंगल्स के लिए क्या है, क्या उनकी लाइफ में कोई आ रहा है,
एक्वेरियस जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में क्या पर्सन कोई एंट्री ले रहा है, क्या उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। एज ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। तो हो सकता है पास में बहुत चीज़ें खराब हुई हैं, उसके बाद आपके पास हो सकता है इस समय ऑप्शन भी है, लेकिन आपके संग जो चीज़ें डिस्टर्ब किया है, जिन चीज़ों ने आपको परेशान किया है, तो आप जल्दी इन रिश्तों में, लव में पड़ना नहीं चाहते हैं। आप बहुत अंदर से स्वीट हैं, इमोशनल हैं, इसीलिए लोग आपको धोखा दे देते हैं। कुंभ राशि के मेरे व्यूअर्स काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पर्सन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कोई एनर्जी ऐसी है जो आपको फील कराएगी कि हाँ, लव भी क्या चीज़ होती है, उसकी एनर्जी अलग ही होती है। तो आप थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में हैं, आप बहुत वेट कर रहे हैं किसी का कि आपकी लाइफ में कोई आएगा नहीं आएगा, या आपका जो रिश्ता ख़राब हुआ है वैसा ही रिश्ता आपका रहने वाला है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं आ रहा है तो कोई नहीं आएगा, और अगर आएगा तो एक संग दो ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको किन के साथ रिश्ता रखना चाहिए। कोई आपके क्रश हो सकते हैं, आप जहाँ साथ काम करते हैं वहाँ कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकता है, कोई ऐसी एनर्जी है, या फिर आप जा सकते हैं कहीं ट्रैवल काम के सिलसिले में, तो वहाँ कोई आपको ऐसा पर्सन मिल सकता है। तो ये थी कुंभ राशि की रीडिंग। अब कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।